लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आइंदा माह अपना दौरा बरतानिया मुलतवी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की दाखिली, सियासी और इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र आज खुद बरतानिया न जाने का फैसला किया है। अदालत ने चीनी स्कैंडल में FIA की तलबी के नोटिस से मुतालिक केस में कौमी असम्बली में कायद हस्बे खिलाफ शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में इजाफा हो गया। मानेवाला में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तार और डिप्टी कमिश्नर चेकोपुरा का मानेवाला में नए कायम किए जाने वाले अराजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की तुर्की में इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर फलस्तीनी वजीर खारजा डॉक्टर रियाजुल मालिकी के साथ मुलाकात हुई। जमात इस्लामी PP 173 हल्का मंसूर का तरबियत इज्तिमा ज़ेरे सदर अमीर PP चौधरी अब्दुल वाहिद मुनक्किद हुआ। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी गरबी लाहौर अब्दुल अजीज आबिद समेत दीगर लोगों ने शिरकत की। DIG ऑपरेशन साजिद कयानी की ज़ेरे सदर सर्कल और डिविजनल रेड रॉन का इजलास हुआ। MD वोसा लाहौर और वाइस चेयरमैन वोसा शेख इम्तियाज ने लाहौर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इनका कहना था कि लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी में गिरावट रुक गई है। सऊदी महकमा पासपोर्ट और इमिग्रेशन ने घरेलू मुलाजमीन के हरोग के हवाले से अहम वजाहत पेश कर दी। अमेरिका के आला दिफाई ओहदेदारों ने अपनी हुकूमत को मुतनब्बा किया कि अफगानिस्तान से आइंदा चंद महीनों में अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज के इनकलाब के बाद वहाँ मौजूद सरकर्दा दहशतगर्द ग्रुप अमेरिका के लिए खतरा बन सकते हैं। वजारत खजाना ने कहा है कि टैक्स मवासिलात रवा माली साल के आखिर में 4700 अरब होंगे। कुदरत ने इंसान की सेहत के लिए सब्जियों की सूरत में बेशुमार ग़िज़ाएं अता की, जिनमें से एक बंद गोभी भी है। अदाकार मुनीब भट्ट का कहना है कि अगर इनकी अहलिया ऐमन नाराज हो जाएं तो वो खुद भी खामोश हो जाते हैं और नखरे दिखाते हैं। दुनिया भर में मकबूल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के करोड़ों सारिफीन ऐप से फिलहाल फायदा उठाने के लिए इंटरनेट कनेक्शन के मोहताज हैं। सुपर लीग के सुपर मरहले का वक्त आ पहुंचा। PSL 6 के फाइनल तक रसाई की जंग आज शुरू होगी। लाहौर में शहरी अंडा चने बोंग पाए गर्मा गर्म कुलचे खाने के लिए मुख्तलिफ दुकानों पर पहुंच गए। थल में जहां कुदरत ने खूबसूरती रखी, वहीं यहां से उगने वाला खरबूजा भी जायका और मिठास में अपनी मिसाल आप है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आइंदा माह अपना दौरा बरतानिया मुलतवी कर दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की दाखिली, सियासी और इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र आज खुद बरतानिया न जाने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला की तकमील को खुद मॉनिटर करने का फैसला किया है, जिसके बाइस वो आइंदा माह बरतानिया के दौरे पर नहीं जाएंगे। ताहम रवा साल के आखिर तक वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बरतानिया शेड्यूल होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को दौरे की दावत हाल ही में बरतानी हममनसब बोरिस जॉनसन ने दी है, जबकि उन्हें आइंदा माह होने वाली पाक इंग्लैंड सीरीज का पहला मैच देखने के लिए भी मदऊ किया गया था। अदालत ने चीनी स्कैंडल में FIA की तलबी के नोटिस से मुतालिक केस में कौमी असम्बली में कायद हस्बे खिलाफ शहबाज शरीफ और इनके बेटे हमजा शहबाज की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अबूरी जमानत के लिए सेशन कोर्ट पहुंचे। लीगी कारकुनान और शहबाज शरीफ के वकला भी अदालत गए। शहबाज शरीफ और हमजा ने FIA की जानिब से तलबी पर गिरफ्तारी से बचने के लिए दरख्वास्त जमानत दायर की थी। अमजद परवेज एडवोकेट की वस्ताद से दायर दरख्वास्त में FIA समेत दीगर को फरीक बनाया गया।
درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ FIA نے منی لانڈرنگ الزام کے تحت بے بنیاد مقدمہ درج کیا ہے۔ مقدمے میں شامل تفتیش ہونے کے لیے 22 جون کو طلبی کا نوٹس بھجوایا گیا۔ منی لانڈرنگ الزامات پر نیب پہلے ہی ریفرنس دائر کر چکا ہے۔ شہباز شریف کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا کہ منی لانڈرنگ الزامات میں نیب کی ناکامی کے بعد FIA نے بے بنیاد تفتیش شروع کر دی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ FIA کے مقدمے میں شامل تفتیش ہونا چاہتا ہوں، عبوری ضمانت منظور کی جائے۔ شہباز شریف کا ایڈیشنل سیشن جج علی عباس کی عدالت میں کہنا تھا کہ نہ میں شوگر مل میں ڈائریکٹر ہوں اور نہ پالیسی بنانے میں شامل ہوں، مجھ پر جھوٹا کیس بنایا گیا، میرے بطور خادم اعلیٰ احکامات کے خاندان کی شوگر مل کو نقصان پہنچا ہے۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح میں اضافہ ہو گیا۔ صوبائی محکمہ صحت کے مطابق کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 9.28% ریکارڈ کی گئی، جبکہ شہر میں 18 جون کو کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 8.8% تھی۔ ترجمان نے بتایا کہ کراچی میں 24 گھنٹوں میں 3,848 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 357 افراد میں کورونا مثبت آنے کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد میں 24 گھنٹوں میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 6.57% ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ شہر میں 18 جون کو کورونا کے مثبت آنے کی شرح 4.37% ریکارڈ کی گئی تھی۔ مانے والا میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تار اور ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ کا مانے والا میں نئے قائم کیے جانے والے اراضی ریکارڈ سینٹر کا دورہ۔ پٹواری کلچر ختم کر دیا گیا۔ نئے پاکستان میں زمین کی فرد اور انتقال انتہائی آسان بنا دی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ماناوالا میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارٹ اور ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ کا ماناوالا میں نئے قیام ہونے والے اراضی ریکارڈ سینٹر کا دورہ۔ پٹواری کلچر ختم کر دیا گیا۔ زمین کی فرد کو انتہائی آسان بنا دیا گیا۔ لیکن جی کلچر کو بدلنے کے لیے جو حکومت کوشاں ہے تو اس کے اندر اس کلچر کو بدلنے میں سب سے کرسی پہ بٹھانے کا بہت اہم رول ہے، اور اب جب یہ بیٹھ گیا ہے تو انشاءاللہ نہ اس کے ہاتھ میں رجسٹر ہے جس کے ذریعے کوئی ہیر پھیر کر سکے، نہ اس کے ہاتھ میں وہ والا قلم ہے جس کے ذریعے کسی کے ساتھ کسی کے حق کو مار سکے۔ ہر چیز ڈیجیٹائزڈ ہے، سیکیور ہے بیک اینڈ کے اوپر، اور صرف کمپیوٹر کے ذریعے استعمال کرے گا۔ جو سائل آئے ہیں نا جی خود اپنے کام کرنے کے لیے، سامنے بایو میٹرک ڈیوائس ہے، اپنا انگوٹھا لگائیں گے، ویریفائی ہوئے گا تو کام اب ماناوالا کی عوام کو زمین کی فرد کے لیے شیخ پورہ یا فلوک آباد نہیں جانا پڑے گا۔ نئی پاکستان میں پٹواری زمین پر صف بچھا کر نہیں بلکہ کرسی پر بیٹھ کر کام کرے گا۔ پٹواری کلچر کے خاتمے سے عوام کی مشکلات ختم ہو گئی ہے۔ جدید کمپیوٹرائز سسٹم سے فرد اور زمین کی انتقال سے فراڈ اور دھوکہ دہی کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ترکی میں انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر فلسطینی وزیر خارجہ ڈاکٹر ریاض المالکی کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ دوران ملاقات دو طرفہ تعلقات کے خطے کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سلمان لقمان کی اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ترکی میں انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر فلسطینی وزیر خارجہ ڈاکٹر ریاض المالکی کے ساتھ ملاقات۔ دوران ملاقات دو طرفہ تعلقات خطے کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فلسطین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ریاض المالکی نے فلسطین میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ فلسطین کا قضیہ پر مشرقی وسطی میں بے چینی کی وجہ بنیادی ہے۔ پاکستان 1967 سے قبل کی سرحدی صورتحال اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کا حامی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کی حمایت کرتا ہے۔ وزیر خارجہ نے فلسطین ہم منصب کو مسئلہ فلسطین کے پرامن حل کے لیے پاکستان کی جانب سے کی گئی سفارتی کاوشوں سے بھی آگاہ کیا، جبکہ وزیر خارجہ کا وزیر اعظم عمران خان پاکستانی قیادت اور عوام کی جانب سے فلسطینی یکجہتی اظہار قیادت میں کہا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینی وزیر خارجہ نے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے پاکستان کے واضح دو ٹوک اور اصولی موقف کو سراہا، جبکہ علاقائی اور عالمی سطح پر پاکستان کی سفارتی معاونت پر پاکستان کی قیادت اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا شکریہ ادا کیا۔ سلمان لقمان، OPTV گلوبل، لاہور۔ جماعت اسلامی PP 173 حلقہ منصور کا تربیتی اجتماع زیر صدارت امیر PP چودھری عبدالواحد منعقد ہوا۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی غربی اور لاہور عبدالعزیز سمیت دیگر لوگوں نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سلمان لقمان کی اس رپورٹ میں۔
جماعت اسلامی پی پی 173 حلقہ منصورہ کا تربیتی اجتماع زیر صدارت امیر پی پی چودھری عبد الواحد منعقد ہوا۔ اجتماع میں امیر غربی لاہور عبدالعزیز عابد نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر عبدالعزیز عابد نے کہا، قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ عبدالعزیز عابد کا مزید کہنا تھا، آج جماعت اسلامی کے کارکنان اپنے کردار کی بنیاد پر معاشرے میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کو حقیقی طور پر ریاست مدینہ بنانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ عبدالعزیز عابد کا مزید کہنا تھا کہ آج تک اس قوم کو اسلام کے نام پر لوٹا گیا ہے۔ تبدیلی سرکار نے بھی ریاست مدینہ کے نام کو بدنام کیا ہے۔ عبدالعزیز عابد غربی لاہور کے امیر کا کہنا تھا کہ کارکنان گھر گھر جا کر قرآن عظیم الشان کا پیغام پہنچائیں۔ موجودہ حکومت نے معاشرتی نظام کو تباہ کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا، موجودہ بجٹ ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری کا طوفان لائے گا۔ اجتماع سے امیر جماعت اسلامی غربی لاہور عبدالعزیز عابد، امیر زون 173 چودھری عبد الواحد، صدر NCOs ساحت اور دیگر نے خطاب کیا۔ کیمرہ مین ممتاز الہی کے ساتھ سلمان لقمان، OP TV گلوبل، لاہور۔ DIG آپریشن ساجد کیانی کی زیر صدارت سرکل اور ڈویژنل ریڈران کا اجلاس ہوا۔ SSP آپریشن سید ندیم عباس تھانوں کے مہران بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سلمان لقمان کی اس رپورٹ میں۔ پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ DIG آپریشن ساجد کیانی کی زیر صدارت سرکل اور ڈویژنل ریڈران کا اجلاس ہوا۔ SSP آپریشن سید ندیم عباس تھانوں کے ماہران بھی اجلاس میں شامل ہوئے۔ ترجمان آپریشن ونگ کے متعلق اجلاس کے دوران تھانوں کے ماہران کی کارکردگی اور دفتری امور کا جائزہ لیا گیا۔ فرائض منصبی ایمانداری اور احسن طریقے سے انجام دیں، کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، DIG آپریشن ساجد کیانی نے کہا۔ ان کا مزید کہنا تھا، رشوت ستانی میں ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ماہران 15 کالز کا ڈیٹا تھانوں کے ریکارڈ رجسٹر کی مکمل تکمیل یقینی بنائیں۔ ساجد کیانی کا SPs اور سرکل افسران کے ریڈرز کو بھی تمام درخواستوں کا ریڈ کارڈ مرتب کرنے اور بروقت کارروائی کا حکم دیا گیا۔ موٹر سائیکل اور دیگر وہیکل چیکنگ کا ڈیٹا بھی روزانہ کی بنیاد پر مرتب کیا جائے گا۔ DIG آپریشن نے کہا کہ میٹنگ میں اشتہاریوں سے متعلق دیے گئے ٹارگٹ کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی۔ پینڈنسی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تھانہ میں آنے والے شہریوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، بدسلوکی کی شکایت پر کارروائی کی جائے گی۔ DIG آپریشن کے تمام ماہران کو تھانوں میں بہترین صفائی ستھرائی رکھنے کی ہدایات۔ سلمان لقمان، OP TV گلوبل، لاہور۔ MD واسا لاہور اور وائس چیئرمین واسا شیخ امتیاز نے لاہور میں مشترکہ پریس کانفرنس کی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ لاہور میں زیر زمین پانی میں گراوٹ رک گئی ہے۔ ہم نے مشکل فیصلے کیے جس پر ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سلمان لقمان کی اس رپورٹ میں۔ وائس چیئرمین واسا شیخ امتیاز محمود اور MD واسا سید زاہد عزیز کی میڈیا سے گفتگو ہوئی۔ وائس چیئرمین شیخ امتیاز نے کہا کہ لاہور میں زیر زمین پانی میں گراوٹ رک گئی ہے۔ ہم نے مشکل فیصلے کیے جس پر ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مگر ہم نے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کام کیا۔ واسا میں سیاسی مداخلت کا خاتمہ کیا گیا ہے، جبکہ MD واسا سید زاہد عزیز کا کہنا تھا کہ واسا لاہور نے حکومت پنجاب کی سپورٹ کے ساتھ پانی کو بچانے کے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ زیر زمین پانی کم ہو کر بہتر ہوا ہے۔ سید زاہد عزیز کا کہنا تھا کہ صورتحال جیسے پہلے چل رہی تھی ایسا چلتا رہتا تو شہر کے زمین دھنسنے کا اندیشہ تھا۔ پانی کی قلت کے ساتھ اور بہت سے مسائل رونما ہونے تھے۔ MD واسا نے کہا کہ 2018 کے بعد ٹیوب ویل کے لیے لائسنس اور چارجز ادا کرنے کے قوانین بنائے گئے۔ پچھلے 3 سالوں میں سیاسی بنیادوں پر ٹیوب ویل لگانا بند کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ نے ہماری بہت رہنمائی کی جس سے زیر زمین پانی کو بہتر بنایا گیا ہے۔ سید زاہد عزیز MD واسا لاہور کا کہنا تھا بالخصوص واٹر ری سائیکلنگ کے منصوبوں میں عدلیہ کا اہم کردار رہا۔ پانی کو چیک کرنے کا عمل روزانہ کی سطح پر کیا جاتا ہے، جبکہ ان کا مزید کہنا ہے کہ اس وقت لاہور میں کم سے کم 24 میٹر اور زیادہ سے زیادہ 50 میٹر ٹیوب ویلز کی گہرائی ہے۔ بین الاقوامی ادارے واسا لاہور کی کاوشوں کو سراہ رہے ہیں۔ زاہد عزیز کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے واسا کی حوصلہ افزائی پر مشکور ہیں۔ کیمرہ مین ممتاز الہی کے ساتھ سلمان لقمان، OP TV گلوبل، لاہور۔ نظر ڈالتے ہیں عالمی منظرنامے پر۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ اور امیگریشن نے گھریلو ملازمین کے ہروب کے حوالے سے اہم وضاحت پیش کی ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی محکمہ پاسپورٹ نے اپنی وضاحت میں ہروب کے چند شرائط سے بھی آگاہ کیا،
जिन के तहत फरार होने वाले घरेलू अमले की ऑनलाइन रिपोर्ट की जा सकेगी। महकमे का कहना है कि घरेलू अमले के लापता होने पर हरोग की ऑनलाइन रिपोर्ट की जा सकेगी, जिसके लिए 5 शराइत में मुकीम गैर मुल्की अकामा मौसर होना ज़रूरी है। इस तरह दूसरी शर्त यह है कि किसी भी ज़ेरे किफ़ालत फ़र्द के खिलाफ सिर्फ एक ही बार हरोग की रिपोर्ट की जा सकेगी। शराइत के मुताबिक हरोग की रिपोर्ट के अंदराज के 15 रोज़ के अंदर ऑनलाइन मंसूख कराई जा सकती है। अगर किसी मफरूर अमले का फाइनल एग्जिट निकल गया तो इसके खिलाफ हरोग नहीं लेगा। सऊदी अरब पासपोर्ट ने यह भी बताया कि अगर हरोग की रिपोर्ट के अंदराज पर 15 रोज से ज्यादा गुजर चुके हों तो ऐसी सूरत में किसी भी कीमत पर इसे मंसूख नहीं कराया जा सकता। बाद अज़ाम मुतालिका इदारे मज़कूरा फर्द को तलाश करके मुल्क बदल कर देंगे और फिर इसे दोबारा मुमलिकत में आने नहीं दिया जाएगा। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। अमेरिका के आला दिफाई ओहदेदारों ने अपनी हुकूमत को मुतनब्बा किया है कि अफगानिस्तान से आइंदा चंद महीनों में अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज के इनकला के बाद वहां मौजूद सरकर्दा दहशतगर्द ग्रुप अमेरिका के लिए खतरा बन सकते हैं। अल-कायदा जैसे ग्रुप में मुमकिन तौर पर 2 साल के अंदर अपनी अहलियत दोबारा हासिल कर लेंगे और अमेरिका और इसके मगरबी इत्तेहादियों के खिलाफ हमलों की मंसूबाबंदी करने के काबिल होंगे। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने मजीद खबरदार किया कि ये अरसा 2 साल से कम भी हो सकता है और इसका इन्हिसार अफगानिस्तान के मौजूदा हुकूमत के मुस्तकबिल पर है। जनरल मिली का कहना था कि अगर अफगानिस्तान की हुकूमत नाकाम हो जाती है या मुकामी सिक्योरिटी फोर्सेस टूट फूट का शिकार होती है तो जाहिर है कि खतरा बढ़ जाएगा। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने अप्रैल में ऐलान किया था कि अफगानिस्तान से बाकी मानदा तमाम अमेरिकी अफवाज 11 सितंबर से पहले निकाल ली जाएगी। उन्होंने मौके पर इख्तियार किया था कि अफगानिस्तान के अंदर अल-कायदा और उसके सरबराहान उसामा बिन लादेन को न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर 2001 की दहशतगर्दी पर जवाबदार ठहराने का बुनियादी मकसद हासिल हो चुका है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। वज़ारत खजाना ने कहा है कि टैक्स महसूलात रवा माली साल के आखिर में 4700 अरब होंगे। तर्जुमान वज़ारत खजाना ने नून लीग के रहनुमा मुफ्ता इस्माइल के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए वाज़ेह किया है कि IMF प्रोग्राम चल रहा है और अगस्त में 1 साल की माशी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत इस्लाहात की पाबंद है और कोरोना के बावजूद इस्लाहात जारी रखेंगे। मार्च 2021 में तमाम जायज़ों को मुकम्मल कर लिया गया। टैक्स मवासलात रवा माली साल के आखिर में 4700 अरब होंगे, जबकि नून लीग हुकूमत के आखिरी साल 3862 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ था। तर्जुमान ने बताया कि रवा माली साल ज़र मुबादला के दकाइत 23.4 अरब डॉलर हुए, जबकि नून लीग के दौरे में ज़र मुबादला के दकाइत 16.4 अरब थे। इसी तरह करंट अकाउंट खसारे को 20 अरब डॉलर से कम किया गया। अब 1 अरब डॉलर करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। तर्जुमान का कहना था कि प्राइमरी खसारा GDP का 3.8% था, अब 1.1% पर लाया गया। शरह सूद 7% पर लाई गई, जो जुलाई 2018 में 7.5% थी। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। कुदरत ने इंसान की सेहत के लिए सब्जियों की सूरत में बेशुमार ग़िज़ाएं अता की हैं, जिनके इस्तेमाल से इंसान गैर महसूस अंदाज से बीमारियों से दूर रहता है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से मुतादिद बीमारियों से बचाव और दायमी सेहत के लिए फलों और सब्जियों का इस्तेमाल तजवीज़ किया जाता है। कुदरत ने चंद सब्जियों में कुछ ऐसी खुसूसियात रखी हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना इंसान के लिए नुकसानदा, जबकि इनके इस्तेमाल से मजबूरी सेहत पर बेशुमार तिब्बी फ़वाइद और मज़बूत असरात मुरतब होते हैं। तिब्बी और ग़िज़ाई माहिरीन की जानिब से हमेशा से हरे रंग और पत्तों वाली सब्जियों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। बंद गोभी का शुमार भी ऐसी ही सब्जियों में होता है, जिसके इस्तेमाल से मुतादिद फ़वाइद हासिल होते हैं और कई बीमारियों से बचाव मुमकिन होता है। बंद गोभी की अफादियत पर की जाने वाली तहकीक के मुताबिक बंद गोभी में सल्फर, बुनियादी वाइटामिन और मिनरल्स की भरपूर मिकदार पाई जाती है, जो कि न सिर्फ बीमारियों से बचाव में मुमकिन होती है बल्कि जिस्मानी कुव्वत के लिए भी निहायत मौसर है। बंद गोभी ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होती है। इसमें कैलोरीज की मिकदार बहुत कम, जबकि प्रोटीन, फाइबर, विटामिन के, विटामिन सी, फोलेट, विटामिन बी, कैल्शियम और पोटाशियम की मिकदार बहुत ज्यादा मिकदार में पाई जाती है। इसमें ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, जो कि इंसानी सेहत के लिए नागुज़ेर करार दिए जाते हैं। ये कम कैलोरी और सिपर कोलेस्ट्रॉल होने के सबब दिल की हिफाजत के लिए बेहतरीन सब्जी है। शामिल करते हैं शोबिस और इंटरटेनमेंट की दुनिया के अहवाल। अदाकार मुनीब भट्ट का कहना है कि अगर इनकी अहलिया ऐमन नाराज हो जाएं तो वो खुद भी खामोश हो जाते हैं और नखरे दिखाते हैं। अदाकार हाल ही में एक वेब शो में जलवागर हुए और दौरान शो अपने और ऐमन के ताल्लुक समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। मेज़बान के सवाल पर मुनीब भट्ट ने इंकशाफ किया कि हम दोनों के दरमियान ऐमन नाराज होती हैं और मैं मनाता हूँ।
मुनीब भट्ट ने बताया कि ऐमन जब नाराज होती हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता हूं और बात ही नहीं करता, नखरे दिखाता हूं। मुनीब के जवाब पर मेजबान ने कहा कि नाराज तो वो होती हैं और नखरे आप दिखाते हैं। इस पर अदाकार मेजबान ने इस बात से इत्तेफाक करते हुए कहा कि सख्त लड़के लड़कियों के आगे पिघलते नहीं, क्योंकि वो जो लड़के पिघल जाते हैं वो कुछ नहीं कर पाते। फिर अदाकार ने मजीद बताया कि अगर मैं नाराज हो जाऊं तो ऐमन मुझे देखकर हंसने लग जाती है और फिर मैं मान जाता हूं और खुद भी हंसने लग जाता हूं। मुनीब भट्ट ने दौरान इंटरव्यू गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के ताल्लुक से मुतालिक भी अपनी राय का इजहार किया। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। दुनिया भर में मकबूल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के करोड़ों सारिफीन ऐप से फिलहाल फायदा उठाने के लिए इंटरनेट कनेक्शन के मोहताज हैं। ताहम अब कंपनी की जानिब से इस हवाले से अहम फीचर को मुतारिफ करवाए जाने का ऐलान किया गया। व्हाट्सएप की जानिब से ऐलान किया गया है कि कंपनी जल्द ही एक ऐसा नया फीचर मुतारिफ करवाने जा रही है जो सारिफीन को इंटरनेट कनेक्शन के बगैर कई डिवाइसेस पर व्हाट्सएप इस्तेमाल करने की सहूलत फराहम करेगी। वेब बीटा इन्फो के मुताबिक व्हाट्सएप का मल्टी डिवाइस फीचर फिलहाल तैयारी के मराहिल में है, जो कि आइंदा 2 माह के दौरान एंड्रॉइड और iOS टेस्टर दोनों के लिए लॉन्च करवाया जाएगा। टेक्नोलॉजी रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप के सरबराह विल किटकॉट और व्हाट्सएप के CEO मार्क जुकरबर्ग की जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि मल्टी डिवाइस फीचर 2 महीनों के दौरान मुतारिफ करवाया जाएगा। ताहम फीचर को मजीद बेहतर बनाने में कुछ वक्त दरकार होगा। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। सुपर लीग के सुपर मरहले का वक्त आ पहुंचा। PSL 6 के फाइनल तक रसाई की जंग आज से शुरू होगी। पहला मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स, जबकि दूसरा मैच कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 का प्ले ऑफ मरहला आज से शुरू होगा। अबू धाबी में पहला क्वालिफायर इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। मैच की फतह टीम फाइनल में जगह बनाएगी, जबकि दूसरे मोरिका में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। और क्वालिफायर में शाम 6 बजे इवेंट की 2 टॉप टीमें इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स में जोर का जोर पड़ेगा। क्वालिफायर की फतह टीम फाइनल खेलेगी। हारने वाली टीम पहले एलिमिनेटर की जीतने वाली टीम से फिर मुकाबला करेगी। पहला एलिमिनेटर डिफाइट चैंपियन कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान रात 11 बजे शुरू होगा। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। लाहौर में शहरी अंडा चना बोंग पाए गर्मा गर्म कुलचे खाने के लिए मुख्तलिफ दुकानों पर पहुंच गए। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से। जी सलमान लुकमान, जरा बताइएगा कि शहरियों का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं सलमान लुकमान। आज हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके गड़ी शाहू में और बात करेंगे लाहौरी खानों के हवाले से। तो लाहौर में जो है सुबह से लेकर शाम तक जो है खाबों का रूटीन वाइज काम जारी रहता है और इसके साथ साथ जो लाहौरी हैं बोंग पाए, अंडा चने, कोफ्ता चने, इसके साथ साथ गर्मा गर्म कुलचे, लस्सी, ये बड़े शौक से खाते हैं। मैं इस तरह मौजूद हूँ एक अफजल नकीबिया वाले जो हैं यहाँ पर गड़ी शाहू में, इनकी दुकान पर। कैमरामैन मुमताज़ लाही दिखा रहा होगा, आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर बाकायदा से जो है चने जो हैं बाकायदा से दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो है गर्मा गर्म चनों के साथ जो है ये बोंग और ये पाए जो है ये भी लाहौरियों की सौगात है। ये भी यहाँ पर जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है लोग आते हैं, लाहौरिये खाते हैं। इसके साथ साथ अगर कैमरामैन मुमताज़ लाही इस तरफ दिखा रहा होगा, आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर जो गर्मा गर्म कुलचे और रोटी है वो भी जो है लोग लेने के लिए खड़े हुए हैं और ये घी लगाकर बाकायदा से जो है यहाँ पर लोग जो खाने के लिए आते हैं। और इसके साथ साथ कैमरामैन मुमताज़ लाही आप देख सकते होंगे कि इस तरफ दिखा रहा होगा यहाँ पर कि लोग जो हैं अपनी जो काफ़ी ज़्यादा रश में यहाँ पर होता है, लोग आते हैं यहाँ पर और यहाँ आकर जो है बाकायदा से जो खाते भी हैं। तो हम लोगों से भी इस हवाले से, जो ओनर हैं उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे, किस तरीके से यहाँ पर आप बना रहे हैं? सर हमारा गोदाम धर्मपुरे में और बहुत आला में आ रहे हैं माशाल्लाह। पूरे लाहौर में हम मशहूर हैं, कहीं से भी पता कर ले अफजल नकीबिया के नाम से, वो अफजल नकीबिया का आपको बता देंगे। कहीं से भी एड्रेस कर लें और माशाल्लाह हमारे तकरीबन 2 मन चने लग जाते हैं डेली के और अक्सर ऐसे ही रश रहता है। अभी दोपहर के टाइम तो जुमे का टाइम है, इसलिए रश कम है। जुमे के अलावा अगर आप आएँगे तो रश देखेंगे तो माशाल्लाह आपको फुल हार भी फुल मिलेगा और बाहर भी काफ़ी रश मिलेगा। भक्कर थल में जहां कुदरत ने खूबसूरती रखी है, वहीं यहां से उगने वाला खरबूजा भी जायका और मिठास में अपनी मिसाल आप है। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान अपनी इस रिपोर्ट में।
जनूबी पंजाब की रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी तहसील मनकेरा है, जहां एक तरफ चने की काश की पैदावार के हवाले से मुल्क भर में मशहूर है, वहीं यहां का मीठा और खुशबूदार खरबूजा भी ज़ायके और क्वालिटी में अपनी मिसाल आप है। रेतला इलाका होने की वजह से यहां कम पानी के बावजूद खुशबूदार मीठा खरबूजा खसूसी तौर पर काश किया जाता है और मई के आखिरी अयाम में मार्केट में फ़रोख्त के लिए दस्तयाब होता है। खरबूजा पूरे पाकिस्तान में मशहूर है और ये देसी बीज की पैदावार है और मीठा होता है और ये हर अमीर गरीब के लिए दस्तयाब होता है इन दिनों में और इसकी सेल बहुत ज़्यादा है आजकल। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ साथ इस वक्त खरबूजे की कई हार्ड बार्ड किस्में भी मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन देसी खरबूजे की मांग अभी तक जूं की तूं है। हमारे मनकेरे खरबूजा पूरे पाकिस्तान में मशहूर है और अगर हम खरबूजे को के अगर मुआशी अपने जो ज़िला बखर की मईशत के ऊपर अगर हम इसका असर बताएं तो अगर इसके ऊपर तवज्जो कर ली जाए तो ये बेहतरीन फसल है और इससे कई हमारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं वो इससे रोज़गार हासिल कर सकते हैं अगर इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। ये खरबूजा गर्मियों में प्यास मिटाने के एक बेहतरीन जरिया है, वहीं गुर्दे की सफाई के लिए भी मुजरिब माना जाता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca।